हाजिर आपके सामने ट्रिगर ब्रांड के पंक हेड सीरीज के तीनों ब्लूटूथ हेडफोन्स का एक कंपैरिजन। सबसे पहले पंक हेड Z1, पंक हेड Z2, पंक हेड Z3। तो तीनों में से कौन सा खरीदे, लेटेस्ट वाला खरीदे या सबसे पहले वाला खरीदे या जो सेंटर में लॉन्च हुआ वो खरीदे, ये कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी मैंने इन तीनों का डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है, अगर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से जानना है तो वो रिव्यूज आप देख सकते हो, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन में, देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आई नो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो डेफिनेटली काफी सारे प्रोडक्ट्स की, चाहे कुछ भी आपको खरीदना है, एसी, कूलर या लार्ज अप्लायंसेस, स्मॉल अप्लायंसेस, क्लॉथिंग, कुछ भी खरीदना है तो आप ऑफर्स एंड डील्स भी सर्च करते होगे, तो आपको इजीली पता नहीं चलता है, कहीं कुछ एक्सक्लूसिव कूपन्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं। तो अगर आपको जानने हैं, सस्ती शॉपिंग करनी है, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स रहती है सबकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 60,000 के अराउंड सब्सक्राइबर सस्ती शॉपिंग का फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए अब मेनली हेडफोन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, तो पंक हेड Z1 और पंक हेड Z2 में 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। जो लेटेस्ट लॉन्च है पंक हेड Z3, इसमें हमें 6.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट हो जाता है। लेकिन सच ये है कि तीनों की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया है, एंड्रॉइड, आईफोन, लैपटॉप, टैब सभी से कनेक्ट हो जाते हैं। फास्ट पेयरिंग है, हाँ 6.0 वाला थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है 1-2 सेकंड से, बाकी इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तीनों में डुअल पेयरिंग भी मिलती है, बढ़िया वर्क करती है। और दोनों की जो रेंज एंड कनेक्टिविटी है वो भी बढ़िया है, हमने डिटेल रिव्यू में टेस्ट की हुई है। तो तीनों की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के नंबर्स बेशक ऊपर नीचे हों, लेकिन बढ़िया वर्क करते हैं और सेम है, काफी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें तीनों हेडफोन्स के डिजाइन, लुक्स, बिल्ट एंड मटेरियल की, तो सबसे पहले डिजाइन, तीनों ही ओवर ईयर हेडफोन है। Z2 और Z3 तो प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, अच्छे से कानों को कवर करते हैं, चाहे कानों का साइज बड़ा है छोटा है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन Z1 है ना, ये भी ओवर ईयर हेडफोन है, लेकिन ना जिसके बहुत ही बड़े कानों का साइज है ना, थोड़े बहुत कानों को लाइक टच करेगा, प्रेस करेगा, लेकिन मीडियम या स्मॉल साइज के कान है तो प्रॉपर्ली कवर कर लेगा। बाकी तीनों है ओवर ईयर हेडफोन। नेक्स्ट तीनों की लुक्स की बात करें, तीनों ही डिफरेंट लुक्स के साथ में आते हैं। Z1 ट्रेंडी कूल लुक्स देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो मटेरियल है मैट फिनिश वाला है, जो कि अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। उसके बाद Z2 यहाँ पर एक ग्लॉसी फिनिश में आता है तो इस पर भी मैट फिनिश ही, लेकिन थोड़ा सा लाइक प्रीमियम फील देता है ये वाला Z1 से। उसके बाद जो Z3 है ना, इसके एयर कप्स के ऊपर एक टेक्सचर सा लेदर सी फील प्रोवाइड करता है, तो ये ना क्लासिक भी लगता है और प्रीमियम भी साइड बाय फील देता है। इस पे सबसे कम स्क्रैचेस आएंगे, ऐसा मटेरियल है। इस पे भी नहीं आएंगे उतने स्क्रैचेस, Z1 पे थोड़े बहुत लाइक स्क्रैचेस फील हो सकते हैं क्योंकि प्रॉपर मैट फिनिश। बाकी तीनों ही हेडफोन्स वेयर करने के बाद हेड पर एक अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि अजीब से लग रहे हो, इस मामले में तीनों ही अच्छे हैं। बाकी मटेरियल की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो मुझे मटेरियल प्लास्टिक अच्छा लगा वो Z1 का लगा, काफी ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल यूज किया है। और इसके जो बेंड वाला पार्ट है जहां से एक्सटेंड होता है, यहाँ पर इन्होंने मेटल यूज किया है, तो लाइक इसके टूटने के चांसेस कम है। और ऊपर भी जो बेंड वाला पार्ट है, इधर भी सॉलिड प्लास्टिक हमें देखने को मिलता है, तो ये मुझे सबसे ज्यादा सॉलिड लगा, ये 1 नंबर पर। सेकंड नंबर पे जो मटेरियल मुझे अच्छा लगा वो Z2 का है। इसका जो प्लास्टिक है ये अच्छा सॉलिड है, बट यहाँ पर जो इसका बेंड वाला पार्ट अटैच हो रहा है ये एक साइड से है, अगर इस साइड से होता ना तो और भी ज्यादा ड्यूरेबल यहाँ पर हो जाता, तो ये एक मुझे हल्की सी कमी लगती है इस डिजाइन में। और यहाँ पर इसका जो बेंड वाला पार्ट जहां से एक्सटेंड होता है, यहाँ पर मेटल का मटेरियल देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा है, ड्यूरेबल है। सेकंड नंबर पे तभी इसको रख रहा हूँ। थर्ड नंबर पे मैं रख रहा हूँ Z3 को, इसको भी मैं सेकंड नंबर पे रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट में एयर कप्स या बेंड वाला पार्ट जो जॉइंट है ड्यूरेबल है, जल्दी नहीं टूटेगा, बट इस जहां से ये एक्सटेंड होता है ना, यहाँ पर हमें कोई भी मेटल का मटेरियल नहीं देखने को मिलता, तो ये एक मुझे कमी लगी, थोड़ा सा यहाँ पर केयर करनी पड़ेगी, मेटल नहीं देखने को मिलता है। बाकी दोनों में ये चीज का डिफरेंस, तो वैसे तो प्लास्टिक तीनों का अच्छा है, मटेरियल वाइज बढ़िया है, तो ये एक मेटल का थोड़ा सा डिफरेंस था इस वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 1 नंबर पर Z1, इसका ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, ये जल्दी नहीं टूटेगा, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मेटल का मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग है, इजीली टूटने वाला नहीं है। सेकंड नंबर पे मैं ड्यूरेबिलिटी के मामले में रखूंगा Z3 को, क्योंकि ना इसका जो एयर कप्स और बेंड वाला पार्ट जॉइंट हो रहा है ना, ये काफी सॉलिड लगा मुझे, मतलब इजीली थोड़ी सी केयर तो करनी पड़ेगी Z1 के मुकाबले में, लेकिन नहीं टूटेगा, मैं जल्दी ये बोल सकता हूँ। थर्ड नंबर पे मैं रख रहा हूँ Z2 को, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो जॉइंट आप देख रहे हो एक साइड से है, दूसरी साइड से नहीं है। अगर दूसरी साइड से होता ना तो ये भी काफी ड्यूरेबल हो जाता, तो इसके टूटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं मेरे को। टूटा तो नहीं है मेरे वाला, लेकिन है इसके चांसेस, तो थर्ड नंबर पे मैं इसको रख रहा हूँ ड्यूरेबिलिटी के मामले। बाकी जो कुशनिंग है तीनों की काफी अच्छी है और काफी सॉफ्ट है, सेम टाइप की कुशनिंग है, लेदर का मटेरियल भी यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। और तीनों की जो एयर कप्स की कुशनिंग है ना, ये भी सेम है, काफी सॉफ्ट है, लेदर का मटेरियल भी काफी अच्छा है, इस मामले में भी सेम है, बढ़िया है, तीनों की कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी तीनों के जो एयर कप्स है प्रॉपर रोटेटेबल है, बट यहाँ पर फोल्डेबल सिर्फ एक ही है, वो है पंक हेड Z2, Z1 एंड Z3 फोल्ड नहीं हो। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूं, देखिए अगर आपके कानों का साइज है तो Z1 Z2 ज्यादा
सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ड्यूरेबिलिटी मटेरियल बेटर चाहिए, टूटे ना जल्दी, तो Z1 है उस मामले में नंबर 1। तो ये ऐसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो तीनों पे हमें प्रॉपर बटन देखने को मिलते हैं। ऑन ऑफ बटन, वॉइस असिस्टेंट ऑपरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग, कॉल कट रिसीव, पावर ऑन ऑफ, पॉज प्ले, सब हो जाता है। बट Z1 में हमें एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है जिससे कि साउंड क्वालिटी में हम चेंजेस कर सकते हैं, तो इस मामले में अच्छा हो जाता है। और पोर्ट्स में तीनों में टाइप सी चार्जिंग मिलती है, और Z1 में और Z2 में ऑक्स पोर्ट दिया है, Z3 में नहीं। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिटिंग एंड कंफर्ट की। सीधी सीधी बात करूंगा। सबसे पहले वेट की बात करें तो पंक हेड Z1 का वेट है 219 ग्राम्स, पंक हेड Z2 का वेट है 213 ग्राम्स, और पंक हेड Z3 का वेट है 194-95 ग्राम। तो सबसे ज्यादा लाइट वेट है पंक हेड Z3। तो यहां पर कंफर्ट में अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो तीनों में से ना जो प्रॉपर तरीके से कानों को कवर करते हैं वो है पंक हेड Z2 एंड Z3। ये इनकी जो एयर कप्स की कुशनिंग है ना काफी ज्यादा बड़ी है, तो अगर कानों का साइज बड़ा है छोटा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से कवर कर लेंगे। वहीं पंक हेड Z1 के जो कुशनिंग है ना ये मीडियम साइज है तो ये भी ओवर ईयर, लेकिन हल्के फुल्के अगर आपके कानों का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो एक कानों को टच करेगा। अगर मीडियम या स्मॉल साइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे कानों को अच्छे से कवर कर लेता है तो लाइक ठीक है ये भी। लेकिन प्रॉपर अच्छे बड़े साइज की कुशनिंग चाहिए तो पंक हेड Z2 और Z3 की है। Z1 में भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी तीनों में से सबसे ज्यादा टाइट या लाइक थोड़ा सा लूज टाइप कौन सा फील देता है तो पंक हेड Z1 सबसे ज्यादा एक कॉम्पैक्ट कंप्रेस टाइप फील देता है। लाइक ऐसा लगेगा कि हल्का सा कानों को दोबारा एक प्रॉपर फिट आ जाता है, ये चीज है पंक हेड Z1 में। वहीं Z2 और Z3 में ना थोड़ा सा लूजनेस मिलती है, लाइक कानों को ऐसे फील होगा कि हाँ एकदम कंफर्टेबल से हेडफोन लगे हुए हैं, उतना प्रेस नहीं करेगा हेड को। तो ये एक चीज हमें Z2 और Z3 में देखने को मिलती है, और पंक हेड Z1 में मैंने बता दिया एक थोड़ा सा प्रॉपर फिट टाइप ये फील देता है। अब यहाँ पर कितनी देर के लिए कौन सा हेडफोन हम कॉन्टिन्यूसली लगा सकते हैं, तो अगर आप 3 से 4 घंटे लगाना चाहते हो तो पंक हेड Z1 काफी सही है 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आप 4 से 5 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली हेडफोन को वेयर करना चाहते हो तो पंक हेड Z2 डेफिनेटली उस मामले में अच्छा है। और 5 घंटे से ज्यादा भी हो जाए लाइक 6 घंटे तक अगर आपको वेयर करना है, पंक हेड Z3 ये सबसे लाइट वेट है और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा उस मामले। और बाकी रनिंग वगैरह के लिए Z1 बेस्ट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे Z2 और थर्ड नंबर पे Z3। तो ये थोड़े से लूज है ना, इस वजह से ये लास्ट में आते हैं। Z1 फिट रनिंग या जिम वर्कआउट के लिए काफी सही है। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो सबसे पहली चीज तीनों में हमें सेम साइज के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं 40 mm। तो इसका मतलब तीनों में सेम टाइप की साउंड क्वालिटी रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी डिफरेंस है साउंड क्वालिटी में तीनों में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं पंक हेड Z1 में हमें 3 टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। लाइक इसमें एक बटन दिया डेडिकेटेड जो कि एक इक्वलाइजर बटन है जिससे कि साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी पंक हेड Z2 और Z3 में कोई भी ऐसा इक्वलाइजर बटन नहीं दिया, इसमें सिंगल टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है दोनों हेडफोन। तो यहाँ पर अगर मैं यहीं पर बोल दूं तो सबसे ज्यादा अच्छी साउंड या मल्टीपल साउंड पंक हेड Z1 में देखने को मिलती है। अब मेनली किसकी साउंड कैसी है वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करें बेस की, तो नंबर 1 में बेस के मामले में रखूंगा पंक हेड Z1 को। काफी अच्छा थंपिंग, लाइक एक महंगे हेडफोन्स होते हैं ना, लाइक 2000 रुपए के अराउंड आते हैं, उस उतने महंगे की बात कर रहा हूं, उस लेवल का यहाँ पर ये बेस दे देता है। थंपिंगनेस है, प्रॉपर मजा आएगा बेस। मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर लाउड वाला बेस भी नहीं है और बहुत ज्यादा मीडियम या कम वाला बेस भी नहीं है, एक अच्छा मजेदार बेस सुनने को मिलेगा। क्वालिटी बेस मुझे लगा 1200 रुपए की प्राइसिंग पे, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा। सेकंड नंबर पे जो बेस मुझे सही लगा वो Z2 का है। एक बैलेंस बेस मिल जाता है, बैलेंस से लाइक थोड़ा सा बेटर अच्छा, लेकिन Z1 के मुकाबले का बेस नहीं है इसमें, सीधी बात बोल रहा हूं Z2 में। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा बेस के मामले में Z3 को। उसमें लाइक एक बैलेंस बेस मिलता है, मतलब कि कुछ सॉन्ग्स में बेस उतना फील नहीं होगा, बेसी सॉन्ग्स में थोड़ा बहुत बेस फील हो सकता है, तो जिनको बेस नहीं पसंद उनको शायद अच्छा लगेगा Z3 का बेस। तो लाइक तीनों में से अगर मैं बात करूं जो बेस लवर है Z1 डेफिनेटली, जिनको बेस नहीं भी पसंद तो इसमें इक्वलाइजर मोड दे, उससे बेस कम भी हो जाता है। तो इसमें दोनों टाइप की साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगने वाली है। और मैं सीधी बात बोलूं, बेस जिनको नहीं चाहिए बिल्कुल ही कि बेस नहीं सुनना ही नहीं है तो Z2 Z3 कोई भी ले सकते हो, ऐसे हैं ये बेस के मामले। अब नेक्स्ट यहाँ पर वोकल्स के मामले में भी Z1 सबसे बेस्ट है, वोकल्स क्लियरली समझ में आते हैं, काफी हद तक बढ़िया। उसके बाद Z2 फिर Z3, लाइक Z2 Z3 ना काफी मामलों में सेम साउंड दे रहे हैं, वोकल्स बेस ट्रेबल्स इन दोनों में तीनों चीजें सेम लेवल की मिलने वाली है। Z1 ना जो लॉन्च हुआ था सबसे पहले इसमें बेस वोकल सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर दे, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे लॉन्च किए वो मुझे नहीं पता। तो Z1 का बढ़िया है वोकल्स भी। उसके बाद ट्रेबल्स Z1 का बेटर है, Z2 Z3 में लाइक थोड़ा सा
हाई फील देते हैं फुल वॉल्यूम पर, 70-80% पर उतना हाई फील नहीं देते, ठीक लग। साउंड सेपरेशन Z1 का बेटर है। Z2 Z3 में ना फुल वॉल्यूम पर साउंड मिक्सअप सी हो जाती है, सेपरेशन फील होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट या वोकल्स बेस वगैरह थोड़ा सा मिक्स लगता है। फुल वॉल्यूम पर 70-80% की वॉल्यूम पर ठीक है। मेनली अगर मैं आपको सीधी बात बोलूं ना, Z2 और Z3 थोड़े से वोकल बेस्ड है, वोकल्स पर ध्यान दिया, बेस ट्रेबल्स पर उतना नहीं दिया। Z1 है ना, इसमें साउंड बेटर प्रोवाइड कर दिया हर मामले में, बोल सकता हूं। लाउडनेस तीनों में तगड़ी मिल जाती है, आप कम वॉल्यूम पर ही सुनोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तीनों, और किसी में भी कोई डिस्टोर्शन या क्लियरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सभी में साउंड क्लियर है, कोई डिस्टोर्शन फील नहीं देता है। साउंड लीकेज तीनों में ही है, Z1 में लाइक 60-70% से ऊपर की वॉल्यूम पर, बाकी इन दोनों में 50-60% से ऊपर की वॉल्यूम पर साउंड लीकेज है, तीनों में ही है। तो ऐसी साउंड सुनने को मिलती है। अगर मैं रेटिंग दूं 1200 रुपए का प्राइस को रखते हुए, इसको मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10। इन दोनों को मैं रेटिंग दूंगा लाइक 7 पॉइंट या 8 आउट ऑफ 10 साउंड क्वालिटी के मामले। ये बेस्ट है साउंड में, सीधी बात। और एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपको सिर्फ वोकल्स पर ज्यादा फोकस साउंड चाहिए, बेस नहीं चाहिए, बैलेंस हल्का सा बेस मिल जाए ठीक ठाक, तो Z2 या Z3 खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको बेस भी चाहिए, वोकल्स भी, सारे साउंड आपको बेटर चाहिए, तो Z1 ही रखना साउंड क्वालिटी के मामले। पर्सनली मुझे Z1 साउंड में बेटर लगा। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो तीनों में एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया। तीनों की साइड बाय साइड 1 by 1 कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, आपको एक खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा किसकी अच्छी है किसी की नहीं। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं ट्रिगर ब्रांड के पंकहेड Z3 हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। सीधी बात बोले, जो बाद में लॉन्च हुआ है ना Z2 Z3, इनकी बेटर ENC एंड कॉलिंग है। Z1 में उतनी बेटर नहीं है, मतलब ठीक है काम चल जाएगा Z1 में भी, लेकिन Z2 Z3 की कॉलिंग थोड़ी सी बेटर है कॉलिंग, अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो तीनों के बॉक्स के ऊपर मेंशन है 40 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी, तीनों में सेम है। लेकिन अगर आप वेबसाइट या फ्लिपकार्ट पर चेक करोगे तो वहां पर 45 मिली सेकेंड्स भी मेंशन की हुई है, बट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं गेमिंग अगर आप करते हैं नॉर्मल कैजुअल, तो तीनों काफी हद तक सेम रहेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि गेमिंग के लिए स्पेशली आप ये लो। अगर आपको ऑक्स गेमिंग करनी हो तो अलग बात है। अब इसी से हम चलते हैं ऑक्स वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर पंकहेड Z1 और Z2 में हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन Z3 में हमें ऑक्स पोर्ट नहीं देखने को मिलता है, यानी कि बैटरी खत्म हो जाती है हेडफोन में, तो आप Z3 में वायर लगाकर म्यूजिक वगैरह नहीं सुन सकते। तो ये एक उसमें नेगेटिव पॉइंट है, लेटेस्ट है स्टिल, उसमें वो फीचर नहीं है। इन दोनों में ये मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो तीनों हेडफोन्स 2 घंटे का टाइम देते हैं फुल चार्ज होने में, और तीनों में हमें सेम प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है 50 आवर्स का, सेम है इस मामले में। लेकिन एक्चुअल में कितना मिलेगा, अगर आप फुल वॉल्यूम पर सुनते हो अराउंड 30 to 35 आवर्स, अगर आप 50-60% की वॉल्यूम पर सुनते हो अराउंड 40 to 45 आवर्स का मिल जाएगा। तीनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करें IPX रेटिंग की, तो तीनों में से किसी में भी हमें IPX रेटिंग नहीं देखने को मिलती है, तो लाइक पानी के छींटे या फिर पसीने वगैरह से बचाकर रखना हो। तो ये था तीनों के बीच में एक कंपैरिजन। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हो कि तीनों में से कौन सा खरीद। अगर मैं अपनी साइड से सीधा बोलूं, अगर आप बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना करूं, तो मैं आपको बोलूंगा सीधे Z1 खरीदना। ये साउंड में बेस्ट है और इसमें प्रॉपर फीचर स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, कोई इसमें कम चीज या ज्यादा नहीं है, बिल्ड ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। बस एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग इनसे थोड़ी सी कम बेटर है, थोड़ी सी, बहुत डिफरेंस नहीं है। और ये एक स्मॉल मीडियम साइज के कानों के लिए बेस्ट है, थोड़े से ज्यादा अगर आपके कान बड़े हैं तो प्रेस करेगा। बस ये 2 चीजें लगती है मुझे मेन जो बतानी थी इस वे, इसके अलावा बेस्ट है ये। और एक और चीज, अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है, थोड़ी सी प्रीमियम टाइप साउंड चाहिए, मजेदार बेसीनेस हो, तो Z1 ही खरीदना। ये दोनों तो खरीदना ही मत। लेकिन अगर आपको बेस वगैरह उतना नहीं पड़ता फर्क, आपको एक वोकल्स वाला चाहिए, तो Z1 Z2 कोई भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, सीधी सी बात है। मुझे नहीं लगा, ये वाला लगा मुझे बेस्ट Z1। तो देख सकते हो आप, मैंने आपको बता दिया, कंपैरिजन तो मैंने कर ही दिया है, बाकी आप देख लेना खुद से कि कौन सा बाय करना है। तीनों के बेस्ट बाय लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वहां से बाय करेंगे तो चैनल को हेल्प मिलती है। ऐसे ही हम हेडफोन्स खरीद के आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाते हैं। और आप कौन से हेडफोन्स का रिव्यू चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, कंपैरिजन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।